फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी डेविल सेडक्शन एपिसोड 21। कहानी का टाइटल है कुछ खूबसूरत लम्हे। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। अभिमन्यु ने जब सीढ़ियों पे देखा तो उसकी दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। न्यूड कलर का ऑफ शोल्डर गाउन जिससे उसकी गोरी लंबी गर्दन साफ साफ दिख रही थी, गले में छोटा सा पेंडेंट, खुले बाल और चेहरे पे हल्का सा मेकअप, होठों पे पिंक लिपस्टिक। चाहत। अभिमन्यु को किसी चीज़ का अब होश ही नहीं था। वो बस अपनी छोटी खरगोश को दीवानों की तरह देख रहा था। चाहत मुस्कुराते हुए आरती जी के साथ नीचे आ रही थी। समय जी ने उसे देखा, फिर साहिल का हाथ पकड़ सामने आए और चाहत की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। चाहत ने प्यारी मुस्कुराहट के साथ ही समय जी के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। समय जी चाहत को लेकर साहिल के पास आ गए। समय जी बीच में खड़े हो गए, उनके दोनों तरफ चाहत और साहिल। समय जी सबकी ओर देखकर बोले, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप ये इस खास मौके पर आए हैं। आज का दिन मेरे लिए काफ़ी बड़ा है। इतना बोल रहे उन्होंने साहिल के कंधे पर हाथ रखा। साहिल हमारे बेटे की तरफ है, इन्हें सभी जानते हैं। बहुत सालों के बाद ये घर आए हैं और अपना बिजनेस इंडिया में ही शुरू किया है। साहिल के लिए ये काफ़ी गर्व का अनुभव हो रहा था। उसकी बात पे सब ने तालियां बजाई। समय जी फिर आगे बोलते हैं, आज और एक ख़ास दिन है। आज मैं हमारे और एक फैमिली मेम्बर को भी आप सबसे मिलाना चाहता हूँ। हमारे घर की रौनक, हमारी बिटिया। समय जी की बात सुनकर सब शॉक्ड हो गए। सबको पता था कि समय जी का एक ही बेटा है और उसका नाम है कर्ण। आज उन्हें ये चौंका देने वाली खबर मिली कि मल्होत्रा कॉर्पोरेशन की छोटी मालकिन भी हैं। समय जी ने चाहत का हाथ पकड़ा और उसे आगे की तरफ लाकर कहते हैं, ये है चाहत मल्होत्रा, हमारी बेटी। चाहत मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देख रही थी। वहीं सारे लोग हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से सामने देख रहे थे। वाकई में चाहत सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। समय जी ने फिर पार्टी सबको एंजॉय करने के लिए कहा और चाहत के साथ सबके पास आ गए। चाहत ने अब जाकर अवनी को देखा। वो खुश होकर आगे आई और उसके गले लग गई। अवनी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। चाहत को वो देख रही थी। उसकी इस प्यारी मुस्कुराहट को कोई और भी बड़े शिद्दत से देख रहा था। आखिर कितने समय बाद आज वो इस मुस्कुराते हुए चेहरे को देखा था। अवनी की नज़रें सामने साहिल की नज़रों से जा मिली। अवनी ने अपनी नज़रें चुराई और चाहत से अलग हुई। फिर चाहत रेहान की तरफ बढ़ने लगी। रेहान भी चाहत को गले लगाने के लिए आगे आने लगा। इससे पहले वो गले लगाता अभिमन्यु उसके सामने आ गया। चाहत ने अभिमन्यु के चेहरे को एक बार देखा, फिर अपना सर निकालकर पीछे खड़े रेहान को देखा, जो घूरकर अभिमन्यु को ही देख रहा था। अभिमन्यु ने मन ही मन कहा, अरे बहन जैसी है वो तेरी, जल्द ही भाभी भी हो जाएगी। जल कुकड़ा कहीं का जल के कोयला ना हो जाए। अभिमन्यु बिना कुछ बोले अपना हाथ उठाकर चाहत के सिर के ऊपर रख देता है। चाहत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे ही देख रही थी। उसके चेहरे पर फिर एक मुस्कुराहट आ गई। अभिमन्यु और चाहत बहुत ही प्यारे लग रहे थे साथ में। रेहान ने अभिमन्यु को साइड किया और फिर आगे आकर चाहत को देखा। क्यूटी, चाहत कहती है, हैंडसम। अभिमन्यु ने घूर कर दोनों को देखा। अवनी को तो हल्की सी हंसी आ गई, जिससे उसने जल्द ही छिपा भी लिया। साहिल की नज़रें अवनी पे ही बार बार जा रही थी। वो उसके हर एक चेहरे के एक्सप्रेशन को देख रहा था। वो कुछ भी मिस नहीं करना चाहता था। चाहत ने रेहान का हाथ पकड़ा और उसे लेकर खाने की तरफ बढ़ गई, जहाँ आइसक्रीम रखी हुई थी। अभिमन्यु अब क्या ही करता। उसकी छोटी खरगोश को आइसक्रीम पार्टनर रेहान जो था, उन दोनों को जाते देखकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। चाहत, हैंडसम, ये
आपके सारे फेवरेट आइसक्रीम्स हैं। रेहान, हाँ क्यूटी, वो तो मैं देख ही रहा हूँ, थैंक यू। तुम्हारी वजह से ही मुझे खाने को मिल रहा है, वरना तो तुम्हारा डेविल खाने ही कब देता है। सब लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। वहीं मल्होत्रा परिवार के कोई भी और रिलेटिव नहीं थे। वाणी जी एक अनाथ थी और समय जी अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। उनका देहांत भी उनकी शादी के बाद हो ही गया था। चाहत एक छोटे से बाउल में कई तरह के फ्लेवर की आइसक्रीम लिए खा रही थी। उसे वॉशरूम जाना था। वो घर के अंदर अपने रूम की तरफ जाने लगी। दो जोड़ी आंखें कब से उसे ही देख रही थी, पर उसे चाहत के पास जाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। जब उसने देखा कि वो जा रही है, वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। चाहत अपने रूम में आई और सीधा वॉशरूम में घुस गई। कुछ देर के बाद जब वो आई तो किसी ने उसे पीछे से पकड़कर दीवार पे लगा दिया। चाहत पहले तो डर गई। जब उसने सामने अभिमन्यु को देखा तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। चाहत का सिर अभिमन्यु के सर के ऊपर था। अभिमन्यु अपनी छोटी खरगोश को हसरत भरी निगाहों से देखे जा रहा था। चाहत ने कुछ कहना चाहा, मगर अभिमन्यु ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रखकर उसके ऊपर किस कर दिया। चाहत अपनी बड़ी बड़ी आंखों को झपकाते हुए अभिमन्यु को देख रही थी। अभिमन्यु, छोटी खरगोश। चाहत, अभिमन्यु चाहत के गले को अपने अंगूठे से प्यार से रब करते हुए, मुझे मिस किया। चाहत ने अपने दोनों हाथों को अभिमन्यु के गले में लपेट लिया, फिर उसके चेहरे के करीब आकर बेहद। अभिमन्यु के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। चाहत अभिमन्यु के ऊपर पूरा झुक गई। अभिमन्यु का पैर चाहत की ड्रेस पे आ गया, जिस वजह से चाहत आगे की तरफ ही पूरी की पूरी आ गई और वो अभिमन्यु से उसके पैरों से अपनी ड्रेस को खींचने लगी। अभिमन्यु ने ऊपर गिर गई और अचानक से वो पूरी की पूरी ही उसके ऊपर गिर गई और पीछे की तरफ सोफ़ा था, जिस वजह से दोनों को कुछ नहीं हुआ। दोनों सोफ़े पर अभी भी एक साथ ही थे। अभिमन्यु उसके बालों को पीछे करके अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर रख देता है। चाहत अपनी चमकती आंखों से अभिमन्यु को ही देख रही थी। चाहत ने अभिमन्यु को ध्यान से देखा, तभी उसकी नज़र अभिमन्यु के शर्ट पर पड़ी, जिसका बटन टूट चुका था, जिससे अभिमन्यु का सीना साफ साफ दिख रहा था। चाहत को पता नहीं क्या हुआ, वो अभिमन्यु के चेहरे को देखते हुए उसके शर्ट के बटन खोलने लगी। अभिमन्यु जुनून से अपनी छोटी खरगोश की हरकतों को देखकर महसूस कर रहा था। चाहत की उंगलियां जैसे जैसे उससे अपने सीने से होती हुई नीचे की तरफ जाने का एहसास हो रहा था। अभिमन्यु के दिल की धड़कनें उतनी ही तेज बढ़ती जा रही थी। चाहत रुक गई। नीचे बेल्ट जो थी, उसने अपने डेविल के चेहरे को देखते हुए उसके एब्स को अपनी उंगलियों से फेरते हुए कहा। चाहत कहती है, डेविल। अभिमन्यु कहता है, चाहत, आप सच में बहुत हॉट और हैंडसम हो, क्या मैं आपको छू सकती हूँ? इतना बोलकर वो बिना अभिमन्यु की सुने उसके पूरे सीने पर अपने हाथ फेरने लगी। चाहत को अपने पूरे शरीर में कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। उसकी हार्ट बीट्स बहुत फास्ट हो चुकी थी। चाहत को अपने पूरे शरीर में कुछ अजीब सा ही एक फीलिंग थी। चाहत अभिमन्यु के सीने को देखते हुए कहती है, डेविल। उसकी आवाज़ में एक कंपन भी था जो अभिमन्यु साफ साफ महसूस कर रहा था। उसने प्यार से चाहत के बालों में हाथ फेरा और कहता है, चाहत, मुझे कुछ हो रहा है। अभिमन्यु, क्या हो रहा है? चाहत, पता नहीं, आप जब भी पास रहते हो हमेशा एक अलग ही एहसास होता है। और अभी तो अभिमन्यु, अभी तो क्या छोटी खरगोश? चाहत ने अपनी धड़कनें दिल को शांत किया और अभिमन्यु की आंखों में आंखें डालकर कहती है, जो भी है बेहद खास है। अभिमन्यु ध्यान से चाहत के चेहरे को देख रहा था, जिसमें एक वक्त एक बेचैनी थी। अभिमन्यु ने एक हाथ चाहत की कमर पे कस दिए और दूसरे हाथ से वो चाहत की थाइस को सहला रहा था। चाहत अभिमन्यु के चेहरे को देखते हुए आगे बढ़ी और अभिमन्यु के
खुले सीने पर एक डीप किस कर दिया। अभिमन्यु अपना कंट्रोल खोने लगा। उसका हाथ चाहत की कमर को दबाने लगा, जिससे अभिमन्यु की यानी चाहत की हल्की सी आवाज़ आ गई। चाहत हैरानी से अपने डेविल को देख रही थी। अभिमन्यु ने अपने अंगूठे से चाहत के होंठों को रब करना शुरू कर दिया। चाहत की सांसें तेज हो रही थी। चाहत, डेविल रुक जाओ। अभिमन्यु ने एक गहरी मुस्कान के साथ, क्यों, तुम्हें यह एहसास बहुत खास लग रहे हैं ना? चाहत चुपचाप अभिमन्यु को देख रही थी। अभिमन्यु रुक गया और उसने अपने दोनों हाथ सर के पीछे कर लिए। चाहत उसको परेशानी से देखने लगी। उसने बोला तो कह दिया, लेकिन अभिमन्यु के रुकने के लिए, पर अब जब अभिमन्यु रुक गया तो चाहत को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। चाहत पूरी की पूरी अभिमन्यु के ऊपर ही बैठ गई। उसने झुककर अभिमन्यु के हाथों को उसके सर के पीछे से लाकर अपनी कमर पर वापस रख दिए। चाहत की ऐसे अपनी तरफ झुकने से अभिमन्यु का दिल बाहर आने को जैसे हो गया था। वो कुछ समझता। चाहत उसके बालों को पकड़ सीधा अपने होठों में अभिमन्यु के होठों को पिक कर देती है। अभिमन्यु को किस करते करते अब चाहत भी काफ़ी वाइल्ड होकर किस करना सीख गई थी। चाहत को बस अपने सामने अभिमन्यु नजर आ रहा था। अभिमन्यु के होंठ कोई हरकत नहीं कर रहे थे, वो चुप थे। चाहत को हल्का गुस्सा आया। उसने मुंह बनाकर अभिमन्यु को देखा, फिर झुककर अभिमन्यु के होंठों को काट लिया। अभिमन्यु के चेहरे पर एक कातिल मुस्कुराहट आ गई। उसकी छोटी खरगोश अब छोटी बिल्ली बन गई है। अभिमन्यु ने एक झटके से चाहत को उठाकर अपने नीचे कर दिया और बिना उसके होंठों से अपने होंठ अलग किए अभिमन्यु से पैशनेटली किस करने लगा। चाहत पहले तो हैरान हो गई, फिर वो भी आंखें बंद करके अभिमन्यु का साथ देने लगी। अभिमन्यु ने अब बहुत कंट्रोल किया था, वो भी अपने खुद पर अब चाहत की हरकतें उसके कंट्रोल को तोड़ चुकी थी। अभिमन्यु के होंठ चाहत के होंठों से हटकर अब उसके खुले कंधे पर चल रहे थे। चाहत अभिमन्यु के छुअन से पागल हुई जा रही थी। बाहर अवनी, जो उसका ग्लास पकड़े उसके सिप ले रही थी, रेहान समय जी के साथ बातें कर रहा था। अवनी का ध्यान सामने ही था। तभी कोई आया और अवनी का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। अवनी की पकड़ ग्लास से गिरने ही वाली थी, लेकिन उसे तभी अचानक से साहिल ने पकड़ लिया और साइड में रखा। उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से घर के अंदर अपने रूम में ले गया। किसी का भी ध्यान उस तरफ नहीं था, लेकिन नेहा ने सब कुछ देख लिया था। साहिल उसका हाथ पकड़कर उसे अपने रूम में ले गया। अवनी साहिल से अपना हाथ छुड़ाने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी। कुछ वक्त बाद वो चुपचाप उसके पीछे पीछे चली आई। उसे पता था हाथ पर चलाने का कोई फायदा नहीं है। साहिल अवनी को अपने रूम में ले जाकर उसे बेड के ऊपर ढकेल देता है। अवनी अपनी आंखों में आंसू लिए उसे ही देख रही थी। साहिल अवनी के सामने पीठ करके खड़ा हो गया और वहां से खड़े टेबल को नीचे फेंक दिया। सारा सामान नीचे गिर गया। अवनी साहिल का गुस्सा देखकर सहम गई। वो धीरे से चलकर उसके पीछे खड़ी हो गई। साहिल अपने पीछे खड़ी अवनी की मौजूदगी को महसूस कर पा रहा था। साहिल पीछे मुड़ा और अवनी को दीवार से लगाकर उसके चेहरे के नज़दीक जाकर कहता है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? हर वक्त मुझसे दूर रह कर ही तुम्हें खुशी मिलती है क्या? अवनी, साहिल आखिरी बार कह रहा हूँ। अवनी इस बार दूर जाने की कोशिश की तो याद रखना, इस बार साहिल क्या कर सकता है। अवनी, मैं जानती हूँ मैंने गलती की है, पर साहिल मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, छोड़ो मुझे। अवनी की बातें सुनकर साहिल को गुस्सा आ गया। उसने अवनी के चिन को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। अवनी की नज़रें नीचे ही थी। साहिल कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर आगे बढ़कर अवनी को अपने सीने से लगा लिया। अवनी की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ वक्त तक ऐसे रहने के बाद उससे रहा नहीं किया, उसने भी साहिल को पकड़ लिया। अवनी अब और भी ज़्यादा रो रही थी। साहिल प्यार से उसके बालों को सहला रहा था। कुछ वक्त बाद अवनी चुप हो गई। साहिल ने उसे खुद से अलग किया, फिर उसके चेहरे को प्यार से पकड़कर झुककर उसके होठों पर अपने होठों से लगा दिया। अवनी की आंखें अपने आप ही बंद हो गई। उसने हाथ
साहिल की शर्ट पर कस गए। साहिल जल्द ही अवनी से दूर हुआ, फिर उसके माथे पर अपना माथा लगाकर खड़ा हो गया। साहिल ने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, वादा रहा, तुम खुद मेरे पास दौड़ कर आओगी और अपने प्यार का इजहार करोगी। अवनी अभी भी चुप थी और कुछ समय बाद वो धीरे से बोली, मुझे बाहर जाना है। साहिल, ना जाने दूं तो? अवनी, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, क्या तुम्हारी ताकत के सामने कुछ नहीं मैं ना? वैसे भी तुम तो जानते ही हो कि मैं कुछ नहीं कर सकती। अवनी की ये बात सुनकर साहिल को गुस्सा आ गया। उसने झटके से अवनी को छोड़ दिया, फिर अपने रूम से बाहर चला गया। उसने एक बार भी अवनी को पलट कर नहीं देखा। अवनी अपनी भीगी पलकों से साहिल को ही जाते देख रही थी। साहिल का ऐसे उसको छोड़कर उसे दर्द दे रहा था। अवनी ने अपने आंसुओं को पोंछा और वो उसको अपनी आंसू भरी नज़रों से ही देखती ही रह गई कि तभी उसकी नज़र एक फ़ोटो पे गई। ये चाहत और साहिल के बचपन की फ़ोटो थी। अवनी फ़ोटो देख के समझ गई कि ये दोनों कौन हैं। दोनों के चेहरे अभी भी हल्के हल्के मेल खा रहे थे। अपने पास जाकर उस फ़ोटो को अपने हाथ में पकड़कर देखने लगी और उसके मन में बहुत सारे सवाल आ गए। आखिर साहिल इन सबको कैसे जानता है? साथ ही साहिल और चाहत के लिए फ़िक्र करना, उसके लिए इतना परेशान होना अवनी को समझ नहीं आ रहा था। ऐसा नहीं था कि वो क्यूरियस नहीं थी या फिर उसे बुरा लग रहा था या फिर वो जेलस थी। वो बस जानना चाहती थी। पहली बार तो उसे अच्छे से पता था कि साहिल के दिल में उसका प्यार सिर्फ वही है, पर साहिल और चाहत का जो रिश्ता है वो घर वालों के अलावा सबके सामने, सबके समझ में बाहर था। दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, ये अवनी भी समझ गई थी। बाहर रेहान समय जी से बातें करने में बिजी था, तभी किसी ने पीछे से आकर उसकी आंखों पर हाथ रख दिया। रेहान पहले तो चौंक गया, फिर उसे लगा ये चाहत ही होगी। रेहान के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो कुछ बोलता उससे पहले इसके कानों में एक प्यारी सी चहकती हुई आवाज़ आई, बताओ बताओ मैं कौन हूँ। रेहान को ये आवाज़ कुछ अलग लगी। चाहत की आवाज़ तो ऐसी नहीं है और साथ ही ये आवाज़ उसने पहली बार सुनी है। रेहान आवाज़ के मामलों में कभी धोखा नहीं खा सकता। फिर ये कौन था जो उसके पीछे से उसे यूं हक किए हुए था? चाहत अभी भी अभिमन्यु के नीचे थी। दोनों के होंठ आपस में टकरा रहे थे। कुछ वक्त बाद ही अभिमन्यु चाहत से अलग हुआ और शिद्दत से अपनी छोटी खरगोश को देखने लगा जो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। अभिमन्यु खड़ा हुआ, फिर चाहत के बालों को और उसके कपड़ों को भी ठीक करता है और अपनी शर्ट्स के बटन को लगाकर अपना ब्लेजर भी पहन लेता है। चाहत उसे ध्यान से देख रही थी। अभिमन्यु के उसके चेहरे को देखा और फिर प्यार से उसके माथे को चूम लिया। अभिमन्यु, अब बाहर चलें? चाहत एकटक उसे ही देख रही थी। चाहत उसके एकदम पास आकर उसके सीने पर अपना हाथ रखे बोली, डेविल, अभी आप चले जाओगे? अभिमन्यु ने चाहत के बालों को साइड किया और उसे देखते हुए कहता है, चाहत, फिर मैं क्या करूँगी? अभिमन्यु, तुम भी मेरे साथ चलो। चाहत के चेहरे पर चमक आ गई। सच? अभिमन्यु ने उसे ध्यान से देखा, फिर झुककर चाहत के होंठों पर हल्के से किस करके, अभी वक्त है, कुछ देर इंतज़ार करो, फिर उसके बाद तो पूरी की पूरी मेरी हो जाओगी छोटी खरगोश, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। अब चले? चाहत चहकते हुए दोनों बाहर आ जाते हैं। रेहान को ये आवाज़ कुछ अलग सी लगी। चाहत की आवाज़ तो ऐसी नहीं थी, उसने ये आवाज़ पहली बार ही सुनी थी। वह किसी को एक बार भी सुन लेता है। तभी अचानक रेहान पीछे मुड़ा। मासूम सा छोटा सा चेहरा, चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट जो रेहान को देखकर बड़ी अचानक से चली ही गई। रेहान कुछ बोल पाता उससे पहले उसके पीछे से आवाज़ आई, रूह, यानी रूही। रूही ने रेहान को पीछे से देखा जहाँ चाहत अभिमन्यु के साथ खड़ी थी। दोनों अपनी अपनी जगह पे एक दूसरे को दौड़ने लगी और फिर एक दूसरे को कस के गले से लगा लिया। कूहू, यानी रूह। और अचानक से रूह ने बोला, चाहत। दोनों एक दूसरे के पास आई और मुस्कुराते हुए दोनों ही आंखों में काफ़ी चमक थी। रूही,
मेरी जान कैसी हो? तभी चाहत कहती है, जाना मैं बिल्कुल मस्त हूँ। वाह तुम कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो। वाइट ऑफ शोल्डर गाउन जो तुम्हारे घुटनों के नीचे तक आता है, पैरों पे ब्लैक हील्स, कानों में छोटे डायमंड की इयररिंग्स, पिंक लिप ग्लॉस, कुछ मिलाकर रूही बेहद खूबसूरत थी। रूही तुम तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो। दोनों आगे कुछ बात कहती कि पीछे से एक आवाज़ आई, रूही। रूही ने उस तरफ देखा जहाँ नेहा खड़ी थी। नेहा की आंखों में इस समय रूही को देखकर आंसू आ गए थे। वो जल्दी से नेहा के पास आई और गले लग गई। दोनों बहनें रो रही थी। तभी रूही को अपने सर पर किसी का हाथ महसूस होता है। उसने पलट कर देखा तो वो करण था। रूही रुआसी से होकर, जीजू। करण के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। करण ने प्यार से उसे गले लगा लिया। अब तक वे समय जी और वानी जी की तरफ और आरती जी और साहिल जी भी वहाँ पर आ गए। कुछ ही वक्त के बाद अवनी भी आई और रेहान अभिमन्यु के साथ खड़ी हो गई। अभिमन्यु की नज़रें अपनी छोटी खरगोश पर ही थी, जिसके चेहरे पर इस वक्त दुनिया जहान की खुशियाँ थी। चाहत को ऐसे देखकर अभिमन्यु के दिल को सुकून मिल रहा था। वहीं कोई और भी था जो किसी को बहुत ध्यान से देख रहा था। रेहान को रूही को देखने के बाद से ही उसकी तरफ नजरें किए खड़ा था। उसने एक बार भी अपनी पलकें रूहानी से हटाई नहीं थी। अभय जी जो घर के अंदर थे, उन्होंने जब रूही की आवाज़ सुनी तो वो जल्दी से आ गए। अभय जी अब कोई मुझसे भी मिल लो। रूही ने उनकी तरफ देखा। अपने पापा को देखकर फिर से उसकी आंखों में आंसू आ गए और चेहरे पर एक मुस्कुराहट। रेहान रूही के चेहरे के हर बदलते एक्सप्रेशंस को देख रहा था। कुछ ही देर के बाद पार्टी खत्म हो गई। अब वहाँ बस समय जी और अभय जी के परिवार वाले ही थे। अभिमन्यु, रेहान और अवनी ही थे। समय जी ने कर्ण, अभिमन्यु, रेहान, अवनी के पास आकर बोला, समय जी बेटा अच्छा होगा आज आप लोग यहीं रुक जाएं। अवनी, अंकल थैंक यू पर हमें जाना होगा। अभिमन्यु और रेहान कुछ नहीं बोले। दोनों की नज़रें उन दोनों लड़कियों पर ही थी जो इस वक्त चेयर पर बैठे एक बाउल से आइसक्रीम खा रही थी। अवनी की बात सुनकर चाहत ने उन तीनों की तरफ देखा और उसकी नज़रें अभिमन्यु की नज़रों से टकराई। अभिमन्यु जिस तरह से उसे देख रहा था, चाहत को महसूस होते ही उसके शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। उसने अभिमन्यु से नज़रें हटाई, फिर अवनी के पास जाकर बोली, नहीं आप तीनों यहीं रुकेंगे, मैं आपको नहीं जाने देने वाली। साहिल अवनी को देख रहा था, जिससे उसकी तरफ एक बार भी नज़र उठाकर नहीं देखा। अवनी को भी पता था साहिल उसे ही देख रहा है। चाहत के बहुत कहने पर अवनी ने अभिमन्यु और रेहान की तरफ देखा। दोनों ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। अवनी ने भी हाँ कह दिया। चाहत को तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। समय जी कर्ण वहाँ से चले गए और वहाँ पर अभिमन्यु, चाहत, साहिल, अवनी, रेहान, रूही ही थे। चाहत ने रूही का हाथ पकड़ा और उन्हें सबके पास ले आई। सबसे पहले उसने रूही को अवनी से मिलाया। रूही ने हाय बोला और अपना हाथ अवनी की तरफ बढ़ाया। अवनी ने भी मुस्कुराकर उससे हाथ मिला लिया और उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ। उसने रूही के चेहरे को देखा जो मुस्कुराकर उसे ही देख रही थी। अवनी ने ज़्यादा सोचा नहीं। चाहत फिर अभिमन्यु की तरफ आई। अभिमन्यु का ध्यान चाहत के चेहरे पर ही था। अभिमन्यु, ये रूही है। डेविल? रूही, डेविल? चाहत, हाँ ये मेरे डेविल है, मेरे डेविल। ये सुनकर अभिमन्यु को बहुत अच्छा लगा। रूही ने साहिल की तरफ देखा। साहिल ने उसे देखा और अपनी पलकें झपका दी। रूही के चेहरे पर भी मुस्कुराहट बड़ी हो गई। उसने अभिमन्यु की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, भाई। रूही के भाई बोलने पर अभिमन्यु, जो अभी तक चाहत को देख रहा था, उसने रूही की तरफ देखा जो मुस्कुराकर उसे ही देख रही थी। भाई, ये शब्द उसने अपनी लाइफ में खुद के लिए पहली बार ही सुना था। रूही फिर मुस्कुराकर बोली, मैं आपको भाई बुला सकती हूँ ना? अभिमन्यु उसे देख बिना किसी भाव के अपना सिर हाँ में हिला देता है, पर इस वक्त उसके अंदर क्या चल रहा था ये तो बस वही जाने। चाहत फिर रेहान के पास आई। चाहत, रूही, ये हैंडसम रेहान है। रूही ने एक नज़र रेहान को देखा और उसके चेहरे से कुछ आकर गुजरा। रेहान उसे ध्यान से देख रहा था, पर रूही ने अचानक से बदलते उस चेहरे के भाव को वो समझ नहीं पाया।
रेहान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। रूही ने एक नज़र उस हाथ को देखा, फिर हाथ आगे बढ़ाकर रेहान से हाथ मिला लिया। रेहान, जिसके चेहरे पर अब तक कोई भाव नहीं थे, वहाँ पर अभी कातिल मुस्कुराहट आ गई। रूही ने अपना हाथ हटाया, फिर चाहत की तरफ देखा और बोली, चाहत, मैं ना सोने जा रही हूँ, काफ़ी थक गई हूँ, तो चलो सुबह बात करते हैं। चाहत, वानी जी और आरती जी उन सब के लिए रूम तैयार करा दिए हैं। आखिर में अभिमन्यु बचा था और वानी जी को कुछ काम आ गया। वो आरती जी को अभिमन्यु को रूम दिखाने को चली जाती हैं। आरती जी, अभिमन्यु आओ बेटा, हम आपको आपका कमरा दिखा देते हैं। अभिमन्यु ने उन्हें देखा, फिर उनके पीछे ही चला गया। आरती जी आगे थी और उनकी आंखें हल्की नम थी। अभिमन्यु को ये दिखाई नहीं दिया, वो पीछे जो चल रहा था। आरती जी ने उसे रूम दिखाया, फिर वहाँ से चली गई। अभिमन्यु कमरे में आया और बेड पे लेट गया। उसकी आंखों के सामने आज के सारे मोमेंट्स पिक्चर्स की तरह चलने लगे। चाहत के साथ उसका वक्त बिताना, चाहत के चेहरे की मुस्कुराहट, ये सब याद करके अभिमन्यु के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। तभी उसके सामने आरती जी और रूही का चेहरा आया। अभिमन्यु को ऐसा लगा जैसे उसके पास हो। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी कहानी का आज का ये एपिसोड? आई होप पसंद आया हो और आप इस कहानी को काफ़ी एंजॉय भी कर रहे हो। हाँ, मुझे पता है आप लोग ज़्यादा मेरी स्टोरीज़ को शेयर नहीं कर रहे हैं, पर अब मैं कहूँगी भी नहीं। आपने जिन्हें अच्छी लगे वो अपने मन से करें, ठीक है? पसंद आती है तो लाइक करें और कमेंट करें, और स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए, मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में, और अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए टिनी FM जान के साथ।